बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, बिला आखिर वही हो रहा है जिसका खदशा था। हुकूमत की कमान कमज़ोर होती जा रही है और ऐसा लगता है कि इस हुकूमत का अब चलना मुश्किल ही नामुमकिन है। लेकिन इसके बावजूद सरकारी ज़राया अबलाग और सरकारी ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और नैब से इस हुकूमत को घसीटने की कोशिश की जा रही है, जिसकी नाकामियों की एक तवील दास्तान है। टॉक शो में देखें तो यही सवाल होता है कि इस लीडर में, इस मुल्क में इमरान है और बाकी सिलेक्टेड है। यहाँ तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान इंसाफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए, जिस पर हमारे दो सीनियर सहाफ़ी अतर काज़मी का दिलचस्प तबसरा है। और सड़क के किनारे वज़ीर आला पंजाब की काबिलियत का भांडा अहमद खान बुचड़, जो अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अपोजिशन लीडर है, उन्होंने खोल दिया कि किस तरह बारिश की चंद बूंदों ने करोड़ों रुपए मुल्क का ज़ाया करने का राज खोल दिया। दूसरी तरफ बानी पीटीआई इमरान खान की हदायत पर बिला आखिर जो चीफ जस्टिस हुकूमत ने बनाए थे, ये अफरीदी यानी कि जो तीसरे नंबर में थे, मंसूर अली शाह को रोककर आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लीडरशिप की इमरान खान की हदायत पर उनके साथ मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने सारे राज अफशा कर दिए कि हमारे साथ क्या क्या मजालिम होते हैं। क्या अब चीफ जस्टिस अब आईनी और कानून के मुताबिक पाकिस्तान तरीके इंसाफ की शिकायत का अजाला करते हैं, या जिन्होंने उन्हें चीफ जस्टिस बनाया है जुडिशल कमेटी यानी कि हुकूमती कमेटी के तादाद की वजह से वो बने हैं, उनके साथ करते हैं। अजीब माहौल है कि हाई कोर्ट के जज इंसाफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जिसका मैंडेट चोरी हो गया है, वो चीफ जस्टिस से मिलते हैं, लेकिन सिर्फ शिकायत होती है, उनका ज़ाला नहीं होता। और 2-3 रोज कबल वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और ख़ास काम में महारत रखने वाले मोहतरम काबिल एहतराम आज़म साड़ा वजीर कानून मंसूर गालबन अटार्नी जनरल मंसूर साहब है, उनकी भी मुलाकात चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब से हुई थी। और जस्टिस मंसूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अटार्नी जनरल मंसूर साहब मुस्लिम लीग नून के मंसूबों का भी इब्तिदा करें, और उनकी मुलाकात तो अक्सर रहती है। और वो कहते हैं कि इस वक्त हुकूमत के और चीफ जस्टिस के दरमियान वो ब्रिज का रोल अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, ख्वाजा आसफ ने भी इमरान खान पर हारी हुई सीट पर चोरी के मैंडेट से आने वाले सियालकोट उमर डार की वालदा ख्वाजा आसफ, रेहाना डार से हारने वाले ख्वाजा आसफ को अभी तक कमर जुएद बाजवा, जिन्होंने खुद उनके मुताबिक नवाज शरीफ को लंदन भेजा था, और फैज हमीद, जिन्होंने खुद ख्वाजा आसफ मुस्लिम लीग नून के जो मौजूदा वजीर दफा है, उनको कहा था 19 में आपको हुकूमत दे देते हैं, अभी तक उनके ताने दे रहे हैं। जनरल ज़ियाउल हक की गोद में पलने वाले, मुशर्रफ से डील करने वाले उस शख्स को जब ताने दें जो जेल में 1.5 साल से बंद है, तो बात तो लोग यकीन नहीं करेंगे। लेकिन नाज़रीन, गुज़श्ता रोज उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, बैरिस्टर गौहर अली जो चेयरमैन है पीटीआई के, और आनी माहिर सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये अफरीदी से मुलाकात हुई, और उन्होंने तरीके इंसाफ के साथ होने वाले जुल्म ज़्यादतियों की निशानदेही की। उसके बाद चंद सहाफ़ियों की आरा भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सच बोलने पर कदगन है। सहाफत अमलन नोच ली गई है आज़ादी, और लगड़ बगड़ चमचे गर्चों को सब कुछ बोलने की आदत है। अगर नहीं तो काशा अब्बासी प्रोग्राम में नहीं आ सकते। हारून रशीद और दीगर दर्जनों, अब शायद सैकड़ों तक भी तादाद पहुंच जाए जिन्हें ऑफर किया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमारे मुख्तलिफ लीडरों के ट्रायल ओपन कोर्ट में हुए, हमने चीफ जस्टिस को अपने इस ईरान के बारे में तमाम तफसीलात बताई हैं,
हम तवक्को करते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी जो पौने 3 साल से जारी है खत्म होगी। उन्होंने कहा हमारे इस ईरान को बोकस मुकदमात में कैद किया हुआ है, बोकस झूठे मुकदमात में कैद किया हुआ है। मिसिंग पर्सन का किसी को पता ही नहीं कौन ले जाता है, कहाँ ले जाता है और कब वापस आएगा। मिसिंग पर्सन को अचानक 2-2, 3-3 महीने बाद किसी कोर्स में पेश किया जाता है, लेकिन जज साहबान उनसे ये नहीं पूछते कि आप 2, 3, 4 माह या कितना अरसा कहाँ रहे, क्यों रहे। ऐसे ये आइन से खिलवाड़ जारी है। उन्होंने कहा मिसिंग पर्सन को अचानक कोर्स में पेश किया जाता है। बलूचिस्तान में हालात इस कदर खराब है कि वहां लोग अलग होने की बात कर रहे हैं। उमर अयूब के साथ नाज़रीन, मैं मौलाना फजलुर रहमान ने भी चंद रोज कबल कहा था कि बलूचिस्तान के कुछ ऐसे एरिया हैं कि वो जब चाहे उस पर कब्जा कर ले। ये तशवीशनाक सूरत हाल है। इसे पाकिस्तान की हुकूमत और अदारों को बागौर जायजा लेना होगा, कहीं तलाफ नुकसान खुदा ना खास्ता हो जाए। हम उमर अयूब की तरफ ही आते हैं, जिन्होंने आज चीफ जस्टिस जो 3रे नंबर के जज थे यहिया फरीदी, मंसूर अली शाह की जज ने चीफ जस्टिस बनाया। उन्होंने कहा कि लॉ चीफ जस्टिस को बताया है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कमी आई है, अफराते ज़र बढ़ रही है। 9 मई के हवाले से जो खत भेजा गया है वो भी एनी पैकेज को भेज दिया गया। ये एनी पैकेज वो है जो उस एनी पैकेज का सरबराह उस जज को बनाया गया है जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इलेक्शन कमीशन को कहा था कि महसूस रिश्ते ना देना सुप्रीम कोर्ट का फैसला बनना। ऐसा मुतनाज़ा आईनी पैकेज जो जुडिशल कमीशन ने बनाया, पाकिस्तान की तारीख में कोई डिक्टेटर भी नहीं बना सका। उमर अयूब के मुताबिक हमने प्रोडक्शन ऑर्डर पर भी बात की कि एजाज चौधरी सेनेटर हैं, लेकिन प्रोडक्शन ऑर्डर बार बार ही जारी होते हैं, लेकिन हुकूमत अमल नहीं करती। हमने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर भी बात की। नाज़रीन, ये बातें उमर अयूब साहब ने चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद कही और उसके बाद नाज़रीन बैरिस्टर गौहर अली जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन हैं, बानी पीटीए, इमरान खान की हदायत लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा हमने चीफ जस्टिस से कहा है कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एक्सरसाइज मशीन नहीं दी जा रही। लेकिन जब नवाज शरीफ और जरदारी थे, कभी कोई बीमार होकर अस्पताल चले जाता था, कोई छड़ी लेके चलता था, कभी किसी के प्लेटलेट्स कम होते थे और कभी किसी की कमर दर्द होती थी। ये वाहिद इमरान खान लीडर है कि जो ना बीमार होते हैं, ना अपने लिए सहूलत मांगते हैं, ना हाउस रेस्ट होना चाहते हैं, सिर्फ अदालतों से बाइज्जत बरी होना चाहता है। यही इनका कसूर ठहरा। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि हमने ये भी कहा है कि बानी चेयरमैन में किताबें फराहम नहीं की जा रही। ये जेल में किताबें पढ़ते हैं और वो जेल में पावे और आलू गोश्त और अपने 50-50 लोगों से मुलाकातें करते हैं। उन्होंने कहा हमने बानी चेयरमैन से फैमिली मेंबरान की मुलत ना कराने का भी चीफ जस्टिस को आगाह किया है। हमने चीफ जस्टिस को कहा है कि हमारे रहनुमाओं पर बैक वक्त में 100 से जायद केसेस हैं और हमारे रहनुमा एक वक्त में सारे केसेस में पेश नहीं हो सकते। ये मुमकिन ही नहीं कि एक बंदे का 20 अदालतों में केस हो और 20 शहरों में वो जा सके। इस लाकानूनियत से उन्होंने उनको आगाह किया। जबकि सलमान अकरम राजा जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने तो दचकियां ही बगेड़ दी। उन्होंने कहा अदलिया अगर ये सब कुछ होने देती है तो इसका मतलब है कि वो इसमें शरीक है। अदलिया को आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इकदाम करने होंगे और हम इन्हीं अदालतों के सामने पेश होते रहेंगे और हमें यकीन है यहीं से हमें इंसाफ मिलेगा। गो के 26वीं तरमीम आईनी तरमीम एक स्याह तरीन तरमीम है। उन्होंने सलमान अकरम राजा ने कहा पूरा निज़ाम अदल को आला जुर्म बना दिया गया है। अदालत देखे और पूछे कि एक शख्स को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। उनकी नज़र बानी पीटीआई की तरफ से इन हालात में अदलिया को ही मुदाखलत करनी चाहिए, क्योंकि इंसाफ की किरण सिर्फ और सिर्फ अदालतें ही रह जाती हैं। पुलिस, नैब और FIA तो आला कार है हुकूमत के। सलमान अकरम का हम समझते थे कि वो रिलीफ हमें अदलिया से नहीं मिली जो हमारा हक था और कानूनी तौर पर हमारा था। अगर इंसाफ नहीं मिलना तो मुल्क जिस तरफ जाएगा
इसका उमर यूब ने कह दिया हमें 26वीं आईनी तरमीम पर बहुत ज्यादा एतराजात हैं। नाज़रीन, ये बातें पीटीआई के डेलीगेशन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनसे 2-3 रोज कबल अटॉर्नी जनरल, वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर कानून थे। नाज़रीन, हमारे दोस्त अतर काजमी जो सुनो टीवी में एक प्रोग्राम करते हैं, बड़ा खूबसूरत कहा जब एक प्रोग्राम में जवेद चौधरी जो सीनियर सहाफ़ी है उन्होंने कहा कि अतर काजमी साहब क्या बात है कि 5 जज स्टे ऑर्डर लेने पहुंच गए हैं, तो आम गरीब आदमी की क्या हालत होगी। जिस पर अतर काजमी ने बड़े अपने मासूमाना अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा PDM 2+ की जो हुकूमत है तो ऐसे ही काम होंगे। उन्होंने कहा 5 जजों का अदालत में पहुंचना, इसको जमहूरियत का हुस्न कहेंगे। और तंजिया अंदाज में, मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि बैरिस्टर जो उसमें दूसरे गेस्ट थे उन्होंने दुरुस्त फरमा रहे हैं कि स्टे ऑर्डर तो आईने पाकिस्तान पर है, स्टे ऑर्डर तो आईने पाकिस्तान पर है। उन्होंने कहा जिस तरह चीजों को चलाया जा रहा है, बच्चा बच्चा कह रहा है कि बाहर से जज आएगा और उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाहर से जज आया और उसको चीफ जस्टिस बना दिया गया, जो लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर में थे। अतर कादमी ने बखियों खेड़ दिए हैं। उन्होंने कहा आईनी सरबराह का जज कौन बनेगा, पहले ये सहाफी बता रहे थे और वही शख्स आईनी बन गया। जिस पर जवेद चौधरी का सहाफियों को अंदाजा था, तो अतर कादमी ने कहा कि सहाफियों का तजिया दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि फैसला कहीं आएगा। लेकिन उन्होंने कहा मेरे कुलीग हैं, बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। दुनिया में तीसरे नंबर को आईनी जज बना देना ये कहाँ होता है। बहुत पीछे वाला एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनता है और ऐसे शख्स को जो 7वें 8वें नंबर पर हो, मुतनाज़ा हो, जिसकी कोई हिस्ट्री ना, उसे आईनी अदालत का सरबराह बना देना। क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो आइन से खिलवाड़ हो रहा है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। नाज़रीन, और तो और खुद धांधली से जीतने वाले जिन्होंने कहा था मुझे 2018 में उस वक्त के चीफ जस्टिस ख्वाजा आसफ जो वजीर दफा है कि मुझे कमर जुवेद बाजवा को मैंने रात को फोन किया तो सुबह मैं इलेक्शन जीत गया। उन्होंने भी एक बयान चाट दिया है। मरियम नवाज साहबा को तो बयान गन पॉइंट पे नशर होते हैं पूरी मुस्लिम लीग नून के, और हदायत आती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी दिखानी है, इश्तिहार भी नहीं इस दौरान जलाने, और बेशक अगर मजमा 1000 का है तो उसे 10,000 शो करना है कैमरा टैक्टिस से। मीडिया तो खैर गुलाम बना हुआ है। ख्वाजा आसफ ने कहा है कि ये सारा झगड़ा, यानी कि उनके जो जाली मैंडेट चोरी किया 8 फरवरी 2024 को, सारा झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब इमरान खान जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, जिसमें इन्हें नाकामी हुई और आज अपने जख्म चाट रहे हैं। ख्वाजा साहब, कोई शर्म कोई हया, ये तो आप ही फरमाते थे और आप बहुत सोबर आदमी हैं, आपके वाला साहब भी काबिल एहतराम है। आपने तो खुद कहा था कि मुझे फैज हमीद ने कहा है 19 में कि पंजाब हुकूमत आप ले लो, जब वजीर आजम इमरान खान थे और उनके वजीर आला उस्मान बुज़दार, जो कि गलत फैसला था, इमरान खान का गलत फैसला था, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कभी थे नहीं, और जो सबसे पहले आपके पास चले गए उन्होंने ये लफ्ज़ कहा था कि ख्वाजा आसफ ने, आपने कहा था कि हमें वो पंजाब हुकूमत दे रहे हैं और बाद में वफाक दे रहे हैं। आपको ये बयान नहीं देना चाहिए। आप तो रेहाना डार से 50,000 की ज़्यादा लीड से जीत गए। उस बेवा खतून ने, सियालकोट की अवाम ने आपको शिकस्त दिया। आपके मुंह से ऐसी बातें जमहूरियत की अच्छी नहीं लगती। यहाँ तो अवाम के वोटों से आओ, जो बैलेट बॉक्स में डाला अवाम ने उसके नतायज आओ, तो फिर आप बात करें। पंजाबी की एक मिसाल है, इसका आपसे या किसी सियासी जमात से कोई तलक नहीं। गंजी ने धोना की तो निचोड़ना की। अहमद फराज शायर हैं, उन्होंने बड़ी शोहरत पानी और बड़ी सख्तियां भी काटी, तलखियां भी बर्दाश्त की, जुल्म भी बर्दाश्त किए। उनका कहना है, एक siyaset.com पर उनका बयान है कि मरियम नवाज के इर्द गिर्द दरबारियों ने इतना झूठ और मसनूई और जाली माहौल पैदा किया हुआ है कि वो हाइपर नैंसिपिया की हालत में चले गई हैं। इसका पर मैं उसको कह नहीं पा रहा सही क्योंकि थोड़ा सा मिठा हुआ है। उन्होंने कहा दूसरी तरफ नादरीन, अतर कादमी का मैंने गुजारिश किया कि उन्होंने ये फरमाया है
के सामियों का है। इसी तरह ख्वाजा आसफ की मैंने आपसे गुजारिश की, और इस तरह पाकिस्तान, अतर काज़मी मेरे दोस्त ने एक और बात, अतर काज़मी का इस हुकूमत को अवाम की परवाह ही नहीं है, क्योंकि अवाम के वोटों से नहीं आई। उन्होंने कहा कि ये क्या सोचते हैं, अपनी ताकत कहीं और से लेते हैं। मौजूदा हुक्मरान अवाम की परवाह नहीं, ना अवाम के वोट से है, ताकत कहीं और से लेते हैं और इसे हासिल कर रहे हैं। ज़ियाउल हक के जानशीन और जुल्फ़कार अली भुट्टो के वारिस जानते हैं कि अगर वो इकट्ठे ना हुए, यानी कि पीपल्स पार्टी नून लीग इकट्ठी ना चली, तो अवामी ताकत से, अवामी ताकत रखने वाला 80% मकबूलियत रखने वाला इमरान खां आ जाएगा और वज़ीर आज़म बनेगा। फिर इनके एनआरओ सब रद्दी की टोकरी में जाएंगे। नाज़रीन, आखिर में मरियम नवाज साहबा ने इमरान खां को कहते हैं मेरे साथ अडयाला जेल में है। पहले तो मरियम नवाज साहबा आप अपना फॉर्म 45 लोगों को दिखाए, क्योंकि आप वज़ीर आला पंजाब हैं और पंजाब पाकिस्तान का 62% है। यकीनी बात है पुलिस इस वक्त आपके इशारों पे चल रही है, FIA भी आप ही के इशारों पे, एंटी करप्शन भी और दीगर अदारे भी, इंतकामी कार्रवाइयाँ तो खूब हो रही हैं। लेकिन आपने एक अच्छी कोशिश की थी, सड़क किनारे ग्रीन लाइन लगा के अरबों रुपए या करोड़ों रुपए कि मोटरसाइकिल चलेगी, उस पर मलक अहमद खां बुच्चड़ जो तरीके इंसाफ के पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत उनका बयान है जो आप तक, उन्होंने कहा एक बारिश ने टिक टाकर वजीर आला के मंसूबे की कली खोल दी। एक बारिश ने टिक टाक वजीर आला यानी कि गालिबन बादिउल नजर में, ये मरियम नवाज साहबा को कह रहे हैं। उन्होंने कहा फिरोजपुर रोड पर लगाया गया पेंट, जिसे सबद कहते थे कि मोटरसाइकिल चलेगी, एक बारिश ने बहा दिया है और वो पेंट ही खत्म हो गया है। ये है इनका विजन, यानी कि मरियम नवाज का ये है विजन। ना अवामी हमायत, ना समझ, ना सोच, लेकिन विजन की बात हो रही है। उन्होंने कहा यह है इनका विजन कि बारिश ने फिरोजपुर रोड पर इनका मैंडेट चोरी, CM की अहलियत और मुसल्लत करने वालों की सोचे अवाम का साथ क्या जुल्म किया है। उन्होंने कहा ये इसका विजन है और इनको मुसल्लत करने वाले सोचें कि अवाम के साथ जुल्म किया है। उन्होंने कहा रिजेक्टेड वजीर आला की कारकर्दगी भी रिजेक्ट हो गई। और शहबाज शरीफ तो इस वक्त बहुत ज़्यादा मासूम वज़ीर आज़म है, उन्हें वफाक में एक वज़ीर काम नहीं करने दे रहा, और वज़ीर आला पर सुना है कि हुकूमत तो आ गई है और नवाज शरीफ की सियासत, लेकिन भाई वज़ीर आज़म, बेटी वज़ीर आला, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ जी ने ज़ियाउल हक की ने 81 में वज़ीर आज़म, उनकी सियासत ही ख़त्म कर दी। ना वो जलसे कर रहे हैं, ना जुलूस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और लिमिटेड लगड़ बगड़ और सरकारी तर्जमान उनकी तर्जमानी करते हैं। लेकिन अवाम जान चुकी है कि ये हुकूमत चलती नज़र नहीं आती, क्योंकि अवामी हमायत से महरूम और वो लीडर जो बानी PTI है वो रमज़ान में भी एक्टिविटी जारी रख रहा। और आलिया हमजा ने लाहौर में मीनार पाकिस्तान में 22 मार्च को जलसे की दरख्वास्त दे दी है। इस हुकूमत के पल्ले बज़ाहिर कुछ नहीं लगता। क्या आलिया हमजा जो ऑर्गेनाइज़र है पंजाब तरीके इंसाफ की, उन्हें जैसे दीगर सियासी जमातों को पुरअमन जलसे जुलूस रैली की इजाज़त दी जाएगी या उस पर भी कतगन होगा? ये अब हुकूमत वक्त ने फैसला करना है कि जमहूरियत को ही ख़त्म कर रही है, क्योंकि जमहूरियत चोर दरवाज़ों से आई है। अवाम की हिमायत से आते तो अवामी फैसलों की तायद भी करते और इन्हें बड़े फैसले करने होते। मुल्क में गर्दिशी कर्जे ख़त्म होते जा रहे हैं, और खुदा ना खास्ता अगर IMF ने किस्त लेट की और GSP स्टेटस में नुकसान हुआ तो शायद नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। इससे पहले है कि मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक अदारों को चलना होगा। एक ख़ानदान की गुलामी और 2 ख़ानदानों की गुलामी की बजाय आइन पर चलें। इसी में पाकिस्तान की बका है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।